बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो रैयतों को काफ़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्योंकि रैयतों के पास सारे ज़मीन के कागजात उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद 3 महीने के लिए जो है कागजात इकट्ठा करने के लिए सर्वे की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और साथ साथ भू राजस्व विभाग की ओर से जानकारी प्रदान कर दी गई कि जितनी जल्द हो सके अपने कागजात को इकट्ठा करके और प्रपत्र 2 को भर करके जमा कीजिए शिविर में या अंचल में। उसके बाद लोगों द्वारा जो कुछ लोग हैं जो नेतागिरी करते हैं, जो कुछ लोग हैं जो मुंह बोले लोग हैं, वो लोग सभी रैयतों को गुमराह करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। रैयतों को समझाने की कोशिश कर दी कि आपको कागजात जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया रुक चुकी है। तो क्या है हकीकत, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और साथ साथ किन किन क्षेत्र का सर्वे कंप्लीट हो चुका है इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको कागजात किसी भी हाल में जमा करनी पड़ेगी। दरअसल बात है कि सारण में चल रहे हैं भूमि सर्वेक्षण के कार्य, उसमें काफ़ी तेजी आ चुकी है, अप्रत्याशित तेजी आ चुकी है। अचानक आई तेजी से अधिकारी भी गदगद है। दरअसल 1600 गांव में शिविर लगाए जाने के बाद जमीन मालिकों को कागजात जमा किए जा रहे हैं, यानी कि कागजात जमा करने के लिए कहा गया है और सभी जो रैयत हैं वो लगातार अपने कागजात जमा कर रहे हैं। 1600 गांव में जो है शिविर लगाए गए हैं। दरअसल बात है कि अगर आपके गांव में भी शिविर लगता है तो आप शिविर में जाकर के भी अपने कागजात को जमा कर सकते हैं, या फिर आपको अंचल में जाकर के कागजात जमा करने होंगे। बीते 10 सितंबर तक स्थिति काफ़ी खराब थी, अब स्थिति में सुधार हो गई है। हर अंचल में कागजात जमा करने की होड़ मच गई है। अधिकारियों के अनुसार 1 लाख से अधिक प्रपत्र 2 के आवेदन आ गए हैं। हालांकि यह संख्या 50% ही बताई जा रही है, मतलब कि अभी और 50% आनी शेष है। लोगों से अपील की गई है कि जितनी जल्द हो सके कागजात जमा कीजिए, समय बीत जाने पर आपको पछताना पड़ सकता है। जो लोग वैसे मुंह बोले लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग आपको समझाते हैं कि कागजात जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अगर उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स रूम में खतियान प्राप्त करने वाले आवेदक की संख्या से में पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है, यानी कि जितने लोगों को इसकी ज़रूरत थी वह लगभग निकल चुके हैं। यानी जिनके पास कागजात नहीं थे जमीन के, वो लोग जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से अपने कागजात निकालते थे और लगभग लोग कागजात निकाल चुके हैं। इससे जल्दी से जल्दी सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि सरकार अपने रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि कितने लोगों के कागजात जमा हो चुके हैं और कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग नहीं हैं। और अभी भी जिनको ज़रूरत है वो अपना नकल निकाल रहे हैं। प्रतिदिन 50 से 100 आवेदन आ रहे हैं, जबकि पहले 1500 से 2000 प्रतिदिन आवेदन आ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 50 से 100 आवेदन आ रहे हैं। हालांकि 40 से 50% जो है डिस्पोजल प्रतिदिन हो रहा है, क्योंकि नकल देने की प्रतिक्रिया काफ़ी पेचीदगी भरी होती है। ऐसे में थोड़ी परेशानी हो रही है। नकल देने के लिए खतियान या फिर कागजात को फोटो स्टेट या स्कैनर से जो है गुजरना पड़ता है। इसमें समय लगता है, जिसके कारण जो ये टाइम ले रहा है। जिले में राजस्व ग्रामों की संख्या 1804 है, लेकिन फिलहाल 1600 राजस्व ग्राम के लिए सर्वे चल रहा है। 204 गांव का सर्वे अभी नहीं हो रहा है। इनमें 90 नगर निकाय में है और 114 असर्वेक्षित भूमि के तहत है। इन गांव में अभी सर्वेक्षण का कार्य नहीं होगा। इसके लिए विशेष जो तिथियां हैं वो निर्धारित होंगे और जिसमें नए सिरे इनका सर्वेक्षण का कार्य होगा। 100 से अधिक पुराने मौजा का कंप्यूटराइजेशन भी हो चुका है। प्रपत्र 5 के तहत इनका लेखन कार्य चल रहा है। मौजा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस्तवार यानी कि खाता खिसरा के हिसाब से लेखन होगा। भूमि सर्वेक्षण कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए 345 सर्वेक्षण कर्मियों को कैथी लिपि की ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे कैथी लिपि आप पढ़ सकते हैं और उसके आधार पर जो आप लिख सकते हैं। दिन में 315 अमीन और 30 कानूनगो शामिल है। उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब इन्हें मौजा और खाता खसरा लेखन में लगाया गया है, यानी कि अब जो है मौजा लिखेंगे, खाता लिखेंगे और खेसरा लिखेंगे।
जिले के सहायक जिला बंदोबस्त पदाधिकारी इंद्राशन शाह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर के लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी 50% लोग ही प्रपत्र 2 जमा कर पाए हैं। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है। ऐसे में यदि समय समाप्त हो जाता है तब परेशानी बढ़ेगी, इसलिए समय रहते लोग अपनी संपत्ति को सहेज ले, प्रपत्र 2 जमा करें और अन्य प्रक्रिया में भाग ले। दरअसल बात है कि सर्वे की प्रक्रिया में जो लोग कागजात जमा नहीं करेंगे उनकी जमीन जो है सरकारी घोषित हो सकते हैं। दरअसल बात है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जमीन के जो है दाखिल खारिज नहीं हुए हैं और वो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। वो लोगों के बहकावे में आकर के अपनी जमीन के कागजात भी प्रपत्र 2 भर करके अंचल में या शिविर में जमा भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सर्वे की प्रक्रिया आपके क्षेत्र में आएंगे और आपके क्षेत्र में सर्वे होंगे और उस वक्त आपके कागजात जमा नहीं रहेंगे और जब आपके जमीन पर प्लॉट पर पहुंचेंगे अमीन, वैसी स्थिति में आपकी जमीन को सरकारी घोषित किया जा सकता है। इसलिए आपको समय रहते हुए जो है कागजात जमा कर देना है। 3 महीने का समय दिया गया था, लगभग 2 महीने उसमें से गुजर चुके हैं। आपको बता दें कि 1600 गांव में शिविर लगाए गए हैं और सभी जमीन मालिकों को कागजात जमा करने के आदेश भी दे दिए हैं। सभी जमीन के मालिक जो है रैयत है, उन्हें कागजात को जल्द से जल्द इकट्ठा करके जमा करने के लिए कह दिए गए हैं। साथ साथ जिनके पास खतियान नहीं थे, जिनके पास कोई कागजात नहीं थे, वो लोग लगातार जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर के नकल निकलवा रहे हैं और उसके बाद जो है अपनी जमीन के कागजात को जल्द से जल्द भर करके जमा कर रहे हैं। पहले 1500 से 2000 लोग प्रतिदिन रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते थे अपने कागजात निकलवाने के लिए, लेकिन अब लगभग लोगों की कागजात निकल चुकी है, इसलिए 50 से 100 लोग मात्र ही रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं अपने कागजात निकलवाने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि अब जो है सरकार की नज़र में भी लोग जो है पूरी तरह से अपने कागजात को इकट्ठा कर चुके हैं और अपने कागजात को जमा करेंगे। ऐसे में अगर आपके कागजात छूट जाते हैं, जमा नहीं होती है, तो फिर आपकी ज़मीन को सरकारी भी घोषित किया जा सकता है, यानी कि अनाबाद बिहार सरकार भी घोषित किया जा सकता है। अनाबाद बिहार सरकार में होता है कि जिस जमीन पर किसी भी रैयत का अधिकार नहीं है उस पर सिर्फ सरकार का अधिकार है और सरकार उस जमीन को फिलहाल किसी को छोड़ दिए हुए हैं, उस पर कोई अपना जो उपजा करके खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आने वाले समय में सरकार उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे। सरकार उस पर चाहे तो किसी प्रकार के कोई सामुदायिक भवन, स्कूल्स, कॉलेज, किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण करा सकते हैं और उसमें आप नहीं रोक पाएंगे, आपकी जमीन रहते हुए भी आप नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में जो लोग भी आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनकी उस बातों पर ध्यान न दें कि जो बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और 20 जिले की सर्वे की प्रक्रिया संपन्न भी हो चुकी है। 929 गांव में जो है खतियान भी लिखा चुके हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना और अब जल्द से जल्द अपने कागजातों को अपने अंचल में या शिविर में जमा करना है।